जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हम लोग पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, R.K. शनमुखम चेट्टी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछे कौन थे तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था। अब यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 नहीं है, तो 26 नवंबर 1949 भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाते हैं तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और ये 2015 से हम लोग मनाते आ रहे हैं। द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की विशेषता है। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, बताइए। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है ये संघीय सरकार की विशेषता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संघीय सरकार। आगे देखिए, जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका आंसर है अब्राहम लिंकन। पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है और अब्राहम लिंकन ने ही दास प्रथा का भी अंत किया था। तो अगर आपसे पूछे अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने दास प्रथा का अंत किया था तो अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई। और देखिए, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने अभी तक बिहार पुलिस के इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोगों के पास अभी भी समय है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने इस कोर्स को ले रखा है। इस कोर्स में कल ही आपका ज्योग्राफी का फुल डिस्कशन के साथ क्लास स्टार्ट हुआ है। कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे इसके अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तो पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई तो इसका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अधिनियम 1909 के तहत क्या हुआ था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था इसी एक्ट के तहत में। आगे देखिए, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। आंसर है 1921 में। गठन हुआ था 1921 में, लेकिन ये अधिनियम जो है 1919 का था अधिनियम। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन देश की देन है। और हमारा भारत जो है क्या है, संप्रभु है। ठीक है, यहाँ संप्रभु भारत के लोग हैं। ब्रिटेन में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे संविधान में इंग्लैंड से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, कनाडा। और जीएसटी मॉडल जो भारत ने अपनाया था, कनाडा मॉडल का ही जीएसटी मॉडल है। जीएसटी सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? फ्रांस में। ये सब हम आपको बता चुके हैं। आगे देखिए, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में है। और भाग किस में है? तो भाग 4 में। आगे देखिए, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद के द्वारा। और ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है किसका? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इसलिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव किया था? तो ये किया था एम.एन. रॉय ने। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। इसमें टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से एक अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राजेंद्र प्रसाद इस कमेटी के मेंबर नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं था। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो प्रारंभ में थे 296। तो आंसर भी आपको करना है 296। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? यानी कि संविधान में प्रस्तावना का जो प्रस्ताव लाया गया था वो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। ये सब डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं पॉलिटी क्लास में। चलिए आगे देखिए, किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? तो किसने भारत के संविधान को अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया था? इसका आंसर हो जाएगा केसी वेयर। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ पर देख सकते हैं? और देखिए, जिसको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए आप लोग कमेंट में मैसेज कर सकते हैं कि हमें व्हाट्सएप नंबर चाहिए। ठीक है, आपको दिया जाएगा, कमेंट करके बताइए।
तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आज किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल आप लोग क्वेश्चन आंसर लगाइए। संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो यह है समाजवादी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, समाजवादी। और इसके साथ में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था बाद में 1976 में। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं मिलता है, बाकी न्याय, बंधुता, प्रतिष्ठा की समानता ये सभी है। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। संविधान निर्माताओं के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो कहाँ देख सकते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रस्तावना में देखा जा सकता है। प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना के विचार को अमेरिका से। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो इसका ऐतिहासिक महत्व है संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या मतलब है? तो प्रस्तावना में उल्लेख हम भारत के लोग का क्या मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा भारत के लोग। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो इसे उद्देशिका में व्यक्त किया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस 2025 बैच के बारे में जानकारी चाहिए, आइए आपको बताते हैं। बाकी जिनको पता है अब आप लोग छोड़कर जा सकते हैं। तो साथियों, ये है आपका बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 का बैच। इसमें आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको डेली क्लास मिलेगा, डेली सब्जेक्ट वाइज क्लास मिलेगा, सभी क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा। इसमें छोटा छोटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स भी होता है, ये भी आपको मिल जाएगा। पिछले 12-13 साल का बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा 1 लाइनर फॉर्म में, और साथ में स्पेशल बिहार GK का भी नोट्स मिल जाएगा। तो आपको कैसे ज्वाइन करना है? सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और इस वाले एप्लीकेशन को सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो इसे अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अभी स्टार्ट लर्निंग का है, यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको विशेष में जानकारी चाहिए तो जैसे आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ऊपर ही आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।